हेलो बच्चों, तुम्हारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस वाली ना, तो इसी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो में लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। और ये सीरीज़ बच्चों आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जितने भी आप लोगों के हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं तुम्हारे, है ना, और चाहे वो सेंटर का तुम्हारा एग्जामिनेशन है, तो ये सीरीज़ बच्चों बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसके आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे पार्ट्स जो है 80 प्लस पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाकी अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप अपनी ऐप जो आप लोगों की है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर भी विजिट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अभी जो है इसके हमने कितने क्वेश्चंस करे थे, 7350 तक आई थिंक, है ना। तो इसके जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, 351 से लेके नेक्स्ट 50 मतलब 7400 तक। ओके, तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस। ये 5000 प्लस नाम मैंने आपको बताया किस लिए दिया था, कि इसमें हम चाहे मर्जी जितने क्वेश्चन ऐड करें, है ना। ठीक है, देखे बच्चों क्वेश्चन। चलो भाई, विच रूट इज नॉट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितना, मतलब कि कौन सा रूट कॉमनली यूज नहीं होते, बताना तुम्हें। देखो, इंट्रापेरिटोनियल, इंटराडर्मल, भाई तुमने पढ़ा भाई बीसीजी वैक्सीन इंटराडर्मल रूट से देते हो तो यूज करते हो। इंट्राथीकल भी यूज करते हैं, सबलिंगुअल तो यूज होता ही है। तो कौन सा कॉमनली यूज नहीं कर रहे, तुम कॉमनली यूज नहीं कर रहे, तो ये इंटरापेरिटोनियल होता है बच्चों ये रूट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। कह रहे ये रूट जो होता है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं इंट्रा जो पेरिटोनियल जो एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। तो ये कॉमनली ह्यूमंस के लिए यूज ना करके इसको ना एनिमल स्टडीज के लिए, प्राइमरली यूज फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमल स्टडीज में इसको यूज करते हैं, है ना। और कुछ केसेस में कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये यूज करा जाता है, बट इसमें रिस्क होता है लाइक इन्फेक्शन एंड पोटेंशियल ऑर्गन डैमेज का, तो इट इज जनरली अवॉइडेड, है ना। इसको जनरली अवॉइड करते हैं, है ना, टिपिकल क्लिनिकल सेटिंग्स कंपेयर टू अदर अदर मेथड, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करा जाता है। कह रहा विच वट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफेस्ट है, किसके लिए बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। 4th ट्राइमेस्टर नहीं भाई, इतना लेट था, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा हुआ है, तो हमारा जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ना, इसमें ऑप्शन जो है बी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एमटीपी जो है, इसे इंड्यूस अबॉर्शन कहा जाता है। सेफेस्ट वन पीरियड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है अप टू 12 वीक ऑफ गेस्टेशन इसमें होता है ना। कह रहा फुल फॉर्म एनपीपीए का सभी को पता है, नेशनल होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, फार्मास्यूटिकल से ही आपका निकल के आ गया, प्राइसिंग अथॉरिटी होता है एनपीपीए। ओके, ऑप्शन सी सही है। रिंग जो मिथोट्रिक्सेट में टैरिडीन रिंग होता है बच्चों, टैरिडीन देखो, प्यूरिन इमिडाजोल पायरिडीन नहीं होता, टैरिडीन रिंग होता है। टैरिडीन रिंग जो होता है 2 रिंग को जुड़ के बन रही है टैरिडीन रिंग, पिरिमिडीन रिंग फ्यूज हो रही है पायराजीन रिंग के साथ में। मिथोट्रिक्सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग बच्चों, इसमें टेरिडीन रिंग है जो बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पिरिमिडीन रिंग जो फ्यूज हो रखी है पायराजीन के साथ में। मैक्सिमम पोटाशियम लॉस इज कोज्ड बाय विच डाईयूरेटिक, है ना। पोटाशियम लॉस देखो, आपके थायराइड्स कराते हैं, फिरोसमैड भी कराएंगे, लेकिन जो आपका जो स्पाइनलैक्टोन है ये तो पोटाशियम लॉस नहीं कराता, क्योंकि पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक है, हाइपर कैलीमिया करा देता है बच्चों, याद रखना। और जाइनेकोमास्टिया कराता है, ये अभी एग्जाम में हमसे पूछा हुआ था, जाइनेकोमास्टिया इसका एडवर्स इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम पोटाशियम लॉस कराता है हमारे थायराइड्स कराते हैं, याद रखना आप लोगों ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थायराइड डाययूरेटिक्स जो होते हैं, ऑप्शन ए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स एज अ पार्टनरशिप, तो उसे पार्टनरशिप कहोगे, कंपनी कहोगे, इंडस्ट्री कहोगे, या फिर इसमें से कुछ नहीं कहोगे, तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप कहेंगे, है ना। कह कॉमन डोजेस फॉर्म ऑफ लेटानोप्रोस्ट, लेटानोप्रोस्ट होता क्या है मेरे बच्चों, बताओ मेरे को एक बारी। प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है, क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, मेरे बच्चों ग्लूकोमा में यूज कर रहे हो। ओरल टैबलेट दोगे, टॉपिकल क्रीम दोगे, आई ड्रॉप दोगे, या इंजेक्टेबल सोल्यूशन दोगे, भाई ग्लूकोमा में दे रहे हो कैसे दोगे, आई ड्रॉप, है ना। बिल्कुल सही ऑप्शन सी। फॉलोइंग ड्रग इज इम्प्लीकेटेड इन द कोजेशन ऑफ, क्या करा दिया, ऑस्टियोमलेशिया करा दी कि बोन्स का, भाई स्टीरॉइड्स देखो, जैसे तुम्हारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़ते हो, ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं ना कि ऑस्टियोमलेशिया, ना। हिपैरिन की लार्ज डोज भी करा देगी बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस, फेनिटोइन या एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी करा देता है, लेकिन वो ऑस्टियोपोरोसिस कराएंगे, लेकिन हमारा फेनिटोइन, फेनिटोइन आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में तुम पढ़ते हो 5,5-डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी करा देगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया
मलेशिया हो जाएगा। क्या करा देगा बच्चों? विटामिन जो है आपका डी, इसकी डेफिशिएंसी करा देगा, क्योंकि ये आपका फेनिटोइन जो है एंजाइम इंड्यूसर भी तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो एडवर्स इफेक्ट में आप गम, हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ते हो, मेगालोस्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया करा देता है। और प्रेगनेंसी के दौरान इसको देंगे तो ये एक फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देगा बच्चों, जैसे कि हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस हो गया, क्लेफ्ट प्लेट पैलेट हो गया, हेयर लिप माइक्रोसेफेली। ओके, ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। भाई कौन से डिजीज के लिए तुम्हें ड्रग लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा बताओ? डायबिटीज के केस में, अस्थमा, हाइपरटेंशन या एपिलेप्सी। भाई एपिलेप्सी के केस में ड्रग दे रहे हो तो हमें जो है ड्रग को मॉनिटर करना पड़ेगा, ड्रग के लेवल को। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स आर मेंशन्ड इन विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो भाई ये जो 5 चैप्टर पढ़ते हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के भी 5 है, फार्मेसी एक्ट के भी 5 चैप्टर है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 चैप्टर की बात कर रहे हैं, है ना। पहले में तो इंट्रोडक्शन है, लास्ट वाला मिसलेनियस होता है ना। सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डी टैप, इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। थर्ड में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स होता है। 4 में होता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और जो 4A होता है बच्चों, वो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज मेंशन्ड इन शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो एक्स में क्या पढ़ा तुमने? नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, है ना। आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक, ओवर द काउंटर नहीं पढ़ते हम, इसमें नार्कोटिक ड्रग पढ़ते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज पढ़ते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन सी। फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लोकर अंडर अमीन्स में हेक्सामिथोनियम दे रखा है, मैकामाइलामीन, निकोटिन का लार्ज और स्टाइलकोलिन, है ना। तो कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लोकर है बच्चों, ये मैकामाइल अमीन होता है, कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लोकर होता है, और एक अंडर अमीन्स। तो क्या मैकामाइल अमीन ऑप्शन बी है। तो इनमें कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लोकर में ना क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड आते हैं, है ना। उनमें तो आपका हेक्सामिथोनियम और पेंटिलिनियम होता है। अमीन्स में मैकामाइलामीन और पेम्पिडीन होगा। ओके, विच पार्ट ऑफ बेलाडोना इज मेनली यूज। भाई बेलाडोना का क्या है, सभी ने पढ़ा है भाई, डिजिटालिस है, बेलाडोना है, ये सब लीव्स के वाले प्लांट है, लीव्स इनका यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर सीड दे रखा है, रूट दे रखा है, फ्लावर दे रखा है, तो हम जो है इसका लीव्स यूज कर लेंगे। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर में जो मरकरी होता है, मेंशन्ड इन द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, हैव देयर कॉलम अबव द लिक्विड फील्ड विथ, है ना। तो मरकरी जो होता है थर्मोमीटर, जो उसके अंदर वो एक लिक्विड फील्ड है ना, मरकरी के साथ, मतलब एक गैस होती है इसके अंदर। कह रहे हीलियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन गैस फील्ड होती है बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा सी हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है इसमें। और क्यों यूज कर रहे हैं इसको? क्योंकि एक इनर्ट गैस होती है, डज नॉट रिएक्ट विद मरकरी, इवन हाई टेम्परेचर में मरकरी से रिएक्ट नहीं कर रही बच्चों, ये इसलिए इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेट प्रिपेयर, पहले प्रिपेयर करोगे कौन सी? बैलेंस शीट को, इनकम की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इनकम जो होता है ना बच्चों, इनकम वाली स्टेटमेंट, इसको पहले प्रिपेयर करा जाएगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या इनकम की स्टेटमेंट को हम पहले क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि डिटरमाइन द नेट इनकम या लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, है। नेट इनकम या लॉस बताता है, ये कितना नेट इनकम है, कितना लॉस है, ये बता रहा है। द नेट इनकम फिगर इज अ क्रिटिकल इनपुट दैट इज रेडी टू प्रिपेयर द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, सेकंड वाला होता है। ओके, केमिकल एस्पिरिन भाई सभी को पता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड आपकी एस्पिरिन होती है, प्रोपियोनिक एसिड तो है नहीं, ये इंडोल एसिटिक एसिड भी नहीं है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में भी आपका मिफेनामिक एसिड पढ़ा आपने, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन बी आंसर कर दोगे, है ना। बाकी एस्पिरिन हमारा क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, याद रखना। पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बाइल एंड बाइल पिगमेंट, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं बाइल पिगमेंट्स इन एनालिसिस ऑफ यूरिन, यूरिन के एनालिसिस करी, बाइल या बाइल पिगमेंट अगर प्रेजेंट होते हैं, कॉमनली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज है, मलेरिया, जॉन्डिस या कैंसर। बाइल या बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या बता रहा है कि जॉन्डिस है। ओके, ऑप्शन 3, विच टेस्ट हेल्प टू मेजर अ कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल्स एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी। पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड, ट्रेड एंड इंटेलिजेंस। तो ये आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों? एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मेजर करता है? कैंडिडेट्स की कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल, है ना, एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। कह रहे ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर कैंडिडेट्स की कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल्स एंड पोटेंशियल एबिलिटी टू सक्सीड इन ए स्पेसिफिक एरिया विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ओके, कह रहे सस्पेंस अकाउंट विच कम्स अंडर ट्रायल बैलेंस इज मार्क्ड इन, है ना। ट्रायल बैलेंस के अंडर कोई भी अगर सस्पेंस अकाउंट होता है तो उसको कैसे मार्क करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट हो जाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जब ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री नहीं करता, डेबिट और क्रेडिट टोटल डू नॉट मैच, अगर मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस इज टेम्परेली प्लेस्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट, ओके, टू अलो द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट टू प्रोसीड। ट्रीटमेंट ऑफ दिस सस्पेंस अकाउंट
इन द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड ऑन इट्स बैलेंस। कह रहा है अगर सस्पेंस अकाउंट में क्या डेबिट बैलेंस है, इट्स शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है तो इट्स शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक। अकाउंट बुक की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस या तुम्हारा जनरल। तो आपका ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रायल बैलेंस होता है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द स्पेसिफिक डेट दैट लिस्ट द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, है ना। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज मेड इन द अकाउंट बुक स्पेशली लेजर पोस्टिंग बाय इंश्योरिंग द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस इक्वल्स द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। ओके, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज क्या होता है इसमें? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में कह रहे इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम डुअल एस्पेक्ट, बिल्कुल सही लिख रखा है। कह रहा है दैट इज यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस इन्वॉल्विंग ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम ए सिंगल एस्पेक्ट। नहीं बच्चों, डुअल एस्पेक्ट होता है ना बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट विच स्टेट्स, वो क्या कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, है ना। तो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट एंट्री भी होती है ना। दिस एंश्योर दैट द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। एसेट इज इक्वल टू मतलब कि ओनर्स की इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी रिमेन बैलेंस्ड एंड प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लैमिनार एयर फ्लो, है ना। लैमिनार एयर फ्लो जिसमें कि आपके हैपा फिल्टर्स यूज करते हैं ना, तो किसके लिए क्या करेक्ट है? क्लीन करेगा, क्लीन द रूम टॉक्सिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेगा, फ्रेश एयर एनवायरनमेंट, क्लीन द रूम का डस्ट क्लीन करेगा, प्रोड्यूस करेगा एसेप्टिक एनवायरनमेंट, है ना। तो ये सारे जो है देखो इन ऑप्शंस में से देखो यहाँ पर ये एसेप्टिक एनवायरनमेंट जो है आपका क्रिएट करेगा आपका लैमिनार एयर फ्लो जो होता है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा एसेप्टिक एनवायरनमेंट। कह रहा है लैमिनार एयर फ्लो जो होता है इसमें हम हैपा फिल्टर्स को यूज करते हैं। तो ये एयरबोर्न कंटामिनेशंस मतलब कि एयर को ना ये एक तरीके से तुम्हारी बिल्कुल क्लीन कर देगा, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है एयर में, है ना। तो रिमूव करेगा एयरबोर्न कंटामिनेशन को, जैसे डस्ट बैक्टीरिया अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म क्रिएट करेगा। स्टीराइल, है ना, स्टीराइल या एसेप्टिक एनवायरनमेंट जहाँ पे भी तुम्हें काम करना जो भी वर्किंग एरिया उसके वहाँ के एनवायरनमेंट को बिल्कुल हमारा स्टीराइल बना देगा, एसेप्टिक, है ना। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। ओके, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इंक्लूड ड्रग बिलोंगिंग टू डिजिटालिस ग्रुप एंड देयर प्रेपरेशन एर्गोट एंड इट्स प्रेपरेशंस। ओके, तो डिजिटालिस और एर्गोट ये सब किस में आते हैं बताओ? देखो एक्स में तो आते नहीं बच्चों, D1 में भी नहीं आएंगे, सी और C1। सी में आपने पेरेंटल्स पढ़ी थी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, सी में पेरेंटल्स वाली होती है, पेरेंटल्स वाली नहीं होती, वो C1 में आती है। तो देखो डिजिटालिस और उनके ग्रुप्स हैं और जो तुम्हारा क्या है बिलोंगिंग डिजिटालिस ग्रुप्स एंड देयर प्रेपरेशंस और एर्गोट, तो ये आपके C1 में आएंगे बच्चों, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ड्रग बिलोंगिंग डिजिटालिस ग्रुप और उसकी प्रेपरेशंस और एर्गोट उसकी प्रेपरेशंस जब एंड नॉट फॉर पेरेंटल यूज, है ना, पेरेंटल यूज के लिए नहीं होते तो वो C1 में आता है, बाकी पेरेंटल वाली ड्रग सी में आती है। ओके, प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ग्लिबन क्लेमाइड का क्या होता है भाई? ग्लिबन क्लेमाइड ग्लैब्यूराइड भी से बोलते हैं ग्लिबन क्लेमाइड को। हमारे जो एंटी डायबिटिक ड्रग में तुमने जो क्या पढ़े हैं सल्फोनाइल यूरियाज जब आप लोग पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर आपके ये आते हैं ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लैब्यूराइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ये सब ड्रग जी वाली, है ना। तो बच्चों ये क्या है? टाइप 2 डायबिटीज मलिटस की कंट्रोल के लिए हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आर ड्यूटी है किसकी? क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या ड्यूटी है भाई तुम्हारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की? बताओ मोस्ट अच्छा इस तरीके से ऑप्शन है इसमें, ठीक है। कह रहा है प्रोवाइड पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रमोट हेल्थ, बिल्कुल सही है। इवेल्युएट ऑल मेडिकेयर कवरेज रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्ट एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर्स या परफॉर्म सर्जिकल। बस सर्जिकल प्रोसीजर्स तो परफॉर्म नहीं करेंगे, फोर्थ वाला काट दो, ऑल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये 1, 2 एंड 3 ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है पेशेंट जो है केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकल यूज एंड प्रमोट हेल्थ, है ना। ये आपका कोर ड्यूटी होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, हु प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, ऑप्टिमाइज मेडिकेशन की थेरेपी एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस, है ना। और देखो इवेल्युएट ऑल मेडिकेयर कवरेज रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट, इसमें कह रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट में वर्क विद इंश्योरेंस कंपनीज और एडवाइस फैसिलिटीज प्रोवाइडर्स ऑन पेशेंट मेडिकेशन यूज एंड पॉलिसीज विच कैन इन्वॉल्व एंश्योरिंग कंप्लायंस विद फेडरल एंड स्टेट रेगुलेशंस, है ना।
फिर एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर्स, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ड्रग सेफ्टी पॉलिसीज एंड ट्रीटमेंट प्लान्स, है ना। एंश्योर दैट मेडिकेशंस यूज प्रोसेस अडेयर टू लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स विद इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। फिर कीटामिन इंजेक्शन 10 mg/ml फॉल्स अंडर विच द फॉलोइंग शेड्यूल, तो कीटामिन बच्चों कौन सी शेड्यूल में आता है, H1H या G में नहीं आता है, आपकी शेड्यूल एक्स की ड्रग है कीटामिन, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद जो बचता है ना बच्चों, उसे मार्क कहते हो। इनर्ट मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन, तो उसको मार्क कहते हो, है ना। मार्क बच्चों इसे कहेंगे, डिस्टिलेट एक्सट्रैक्ट है पार्टिकल, इसे मार्क कहेंगे। ऑप्शन ए। सॉल्यूशन सर्विस टाइप ऑफ डोज फॉर्म, सॉल्यूशंस बच्चों आपके मोनोफेजिक में आते हैं, बाईफेजिक में क्या आता है आपका, इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। सॉल्यूशंस क्या है, मोनोफेजिक होते हैं बच्चों। पाउडर जो एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करते हो, एफर्वेसेंट बल्क डिवाइडेड डस्टिंग, तो ये डस्टिंग पाउडर होते हैं हमारे। ऑप्शन डी हमारा सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, देखो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आपने सुपरस्क्रिप्शन में RX पढ़ते हो, है ना। फिर आपका होता है इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं आपके। सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचुरा होता है। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है भाई। ओके, तो देखो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, नेम एंड एज ऑफ पेशेंट, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर। तो नेम एंड क्वांटिटी किसका, इंग्रेडिएंट्स का, है ना। तो आपका इंस्क्रिप्शन से आप इंग्रेडिएंट्स भी याद रखते हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डबल डिकम्पोजिशन इज एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी आपकी फिजिकल होती है, केमिकल होती है, थेरेप्यूटिक होती है ना। तो देखो रोंग डोज, डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, ये सब जो आपका थेरेप्यूटिक में आता है। फिजिकल में आपको पता है इमिसिबिलिटी, इंसोलिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन आता है। केमिकल में देखो बच्चों आपका जो है ये डबल डिकम्पोजिशन किस में आ जाएगा, केमिकल में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, इन विच ईयर वो तो 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, IP के सारे एडिशंस बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट एडिशन कब का है बच्चों, 1955 66 होता है, उसके बाद 85 होता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है उसके बाद जो है ये वाला एडिशन कौन सा, 6th वाला पूछा है ना, तो ये 10 में आएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में 12 दे रखा है, 7 9, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 2010। डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ सोल्यूट दैट रिक्वायर लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। क्या है, लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। तो स्लाइटली सोल्यूबल है, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, तो ये आपका क्या होता है, ऑप्शन बी वेरी सोल्यूबल। लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। ठीक है, तो आपका है ये वेरी सोल्यूबल। वेरी सोल्यूबल के लिए देखो लेस देन 1 पार्ट है फर्स्ट वाला। तो भाई ये सोल्यूबिलिटी की जो टर्म्स है ना, इसके तुम्हें आनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो वेरी सोल्यूबल के लिए होता है लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 100, 10 पार्ट होता है, सोल्यूबल के लिए 10 to 30, स्पेरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 से 1000, ओके। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल 1000 से 10,000, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल जो होता है मोर देन 10,000 पार्ट, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए ये टेबल, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एम्स के एग्जाम में बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, और भी कई एग्जाम में आए हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट रिटेल प्राइस ऑफ ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो इसमें बताओ MC + CC + PM + PC पड़ा होगा। MC + CC प्लस ये मल्टीप्लाई काट दो, ये चारों प्लस होते हैं, ये भी काट दो। MC + CC + PM + PC, और इसमें तो और कुछ चीज़ ऐड ही नहीं करी। ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट वाला निकल के आ गया, है ना। मल्टीप्लाई करोगे 1 + MAPE, डिवाइड करोगे 100 से, प्लस कर दोगे ED एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में लार्ज लैक्टोन रिंग है बच्चों, लैक्टम तो बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, नैफ्थलीन फिनांथ्रीन नहीं होता, तुम्हारा लैक्टोन रिंग होता है बच्चों, लार्ज लैक्टोन रिंग होता है मैक्रोलाइड्स में, जैसे कि तुम्हारी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, टॉक्सिथ्रोमाइसिन, ये सब जो है माइसिन वाली है ना। डोज किसकी ऑफ चिल्ड्रन इज कैलकुलेटेड बाय यंग्स फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज राइट। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है ना, एज के बेस पे होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज + 12 होता है, इंटू अडल्ट डोज होता है। अब देख लो किसमें दे रखा है, अडल्ट डोज को सभी में डिवाइड कर रखा है, इसमें तो कम चीज़ें दिख रही है ना। एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज + 12, ये वाला कर रहा है, 24 नहीं होता, ये भी नहीं लग रहा है ना। एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज मल्टीप्लाई 12 + 12 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन देख के, और जब वहाँ पर एग्ज़ाम में हमारा दिमाग में अलग ही प्रेशर होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो तुम्हें आता है ना, पहले तुम उसको सोचा करो। हमने
यंग्स फॉर्मूला क्या सोच रखे हैं, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, है ना। फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे ऑप्शंस को देख के, क्योंकि ऑप्शन तो देखो कंफ्यूजिंग ही मिलेंगे, है ना। अमोनियम क्लोराइड हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है बच्चों, सिंपल सा ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रोल ऑफ एड्रेनलिन व्हेन यूज्ड विद लोकल एनेस्थेटिक, के साथ एड्रेनलिन को यूज करते हो कि भाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा देता है ना। पेन को रिड्यूस, इंक्रीज ब्लीडिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रोलॉन्ग कराएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लोकल एनेस्थेटिक इसलिए यूज करते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ड्राइनेस ऑफ माउथ ऑब्जर्व इन पेशेंट रिसीविंग, भाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हो, सिक्रेशंस को कम करा देगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ करा देगी। तो ये क्या है भाई, इनका साइड इफेक्ट है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी इफेक्ट है। भाई तुम्हें पता है, तुम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हो, तुम्हें इनके एक्शन पता है कि भाई ये कराएगी ये काम, तो है ना। तो एक तरीके का साइड इफेक्ट ही है हमारा, है ना। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट है। रैनिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रैनिन क्या है मेरे बच्चों, देखो रैनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना रहा है तुम्हारा रैनिन, कौन बना रहा है, रैनिन, है ना। जेजी सेल्स, किडनी की जेजी सेल से रिलीज होता है हमारा रैनिन। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन तो बच्चों किसका होता है, तुम्हारा एंजियोटेंसिन 2 होता है, पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनेगा, एस एंजाइम बनाएगा, है ना। तो ये नहीं है। प्रोटियोलिटिक, देखो हमारा रैनिन तो एक एंजाइम है ना बच्चों, हार्मोन डाइपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लोकेटेड ऑन वैस्कुलर एंडोथेलियम, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है बच्चों दैट जनरेट एंजियोटेंसिन 1 फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। इट्स प्रिकर्सर लिखा, मतलब कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है आपका रैनिन, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और ये सिक्रेट होता है जेजी सेल से तो किडनी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से तो किडनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया है तुम्हारा यहाँ पर, है ना। रैनिन एस्पार्टाइल प्रोटीएज एंजाइम है जो सिक्रेट होता है हमारे जेजी सेल तो किडनी से। स्पेसिफिक फंक्शन इन द रास सिस्टम में इसका होता है क्लीव द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कराएगा, जो कि डेकापेप्टाइड है ना। ये स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इन द कैस्केड दैट अल्टीमेटली प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 2। आपको पता है पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन जिसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन है हमारे एंजियोटेंसिन 2 ही तो है जो पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है बच्चों, है ना। तो ये आपका होता है एंजियोटेंसिन 2 एक प्रोटीन है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन है। और जो डाइपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो लोकेटेड है वैस्कुलर एंडोथेलियम में, ये क्या आपका एस एंजाइम के बारे में ये बात लिखी हुई है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है, डाइपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, वैस्कुलर एंडोथेलियम में लोकेटेड होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनाता है बच्चों, जो कि तुम्हारा पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना। और ये जो एस एंजाइम प्राइमरली जो है ये वैस्कुलर एंडोथेलियम ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो आपका जो है ये एस एंजाइम के बारे में याद रखना, आपका जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है, डाइपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। और कहाँ पर है, वैस्कुलर एंडोथेलियम ऑफ द लंग्स में ये प्रेजेंट होता है, ओके। और रैनिन आपका होएगा किडनी वाला। फिर देखो नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट पार्ट यूज इन मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन। प्लांट का पार्ट लीफ, फ्लावर, सीड होता है, लेकिन रिसेप्टर सिंपल सा ऑप्शन 3 निकल के आ गया ना। फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेटेड ड्रग प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट थ्रू डायरेक्ट केमिकल एक्शन प्रोड्यूस करा रही है बच्चों। साइलियम इंक्रीज कराएगा स्टूल बल्क बाय वाटर को रीअब्जॉर्ब करा के, तो केमिकल कुछ इंटरेक्शन हो रही है, बिल्कुल नहीं फिजिकल एक्शन हो रहा है। रिफाम्पिन इंड्यूस करा देगी हिपैटिक एंजाइम, भाई एंजाइम इंड्यूसर है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी, एंजाइम को इंड्यूस कराएगी, है ना। तो बिल्कुल, तो लेकिन ये केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। आर्डिनेटेड कंट्रास्ट एजेंट एनहेंस एक्सरे विजिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो फिजिकल। एंटासिड न्यूट्रलाइज करा रहे हैं एसिड इन द स्टमक, दिस इज केमिकल इंटरेक्शन। एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक एल्कली होती है बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज करा देते हैं, स्टमक का एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करा देते हैं आपके एंटासिड्स। तो ये जो है तुम्हारा केमिकल एक्शन का एग्जाम्पल है, तुम्हारा ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया है ना। एंटासिड कह रहे हैं अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर, सिंपल एसिड बेस केमिकल रिएक्शन होती है, या आपके बेसिक कंपाउंड अल्कली होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डायरेक्टली न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड इन द स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करा देते हैं, डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन है। बाकी साइलियम जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है फिजिकल एक्शन है। रिफाम्पिसिन जो है ये एंजाइम इंड्यूसर होती है, एंजाइम को इंड्यूस करा देती है ना। तो ये एक मतलब कि आपका एक तरीके का क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया मीडिएटेड बाय बायोलॉजिकल टारगेट एंड आर्डिनेटेड कंट्रास्ट एजेंट, ये भी आपका जो है
फिजिकल एक्शन में हो जाएगा। फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट नेचुरल सोर्स मेडिसिन का, तो मोस्टली आपकी मेडिसिन बच्चों प्लांट से मिलती है, ठीक है। तुम प्लांट, मिनरल, माइक्रोब, एनिमल देखोगे ना, सबसे जो नेचुरल सोर्स में से मोस्ट डोमिनेंट है, ज़्यादातर मेडिसिन आपको प्लांट से मिल रही होती है। बाल्टी ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज लेस देन, भाई आईवी रूट से ड्रग की बाल्टी 100% है। अब किसी को भी कंपेयर कर लो, सभी के आप लेस देन ही बोलोगे, है ना, क्योंकि आईवी रूट से तो हमारी 100% है। तो और किसी रूट की बाल्टी क्या है, जैसे कि ओरल की, वो कम होती है IVC, ओके। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज अरेंज इन विच लैंग्वेज, तो इंग्लिश में हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा इंग्लिश, ओके। कह रहा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स BPC यूज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पर ड्रग अरेंज है इंग्लिश लैंग्वेज में। कह रहा की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम इन हेल्थ केयर सेटिंग, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में आया है कि भाई कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम की क्या बेनिफिट है। डायरेक्ट ट्रीट पेशेंट इलनेस, ऐसा नहीं होगा। इनेबल फास्ट रिट्राइवल ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। एलिमिनेट नीड फॉर स्टाफ, या फिर सोल्व हॉस्पिटल ऑपरेशन प्रॉब्लम, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन, बताओ बेनिफिशियल कौन सी है इसमें से, देखो ऑप्शन पढ़ के तुम्हें समझ आ जाएगा। कह रहा है ग्रेप फ्रूट जूस इंक्रीज कराया स्टैटिन्स की टॉक्सिटी को बाय इनिबिटिंग CYP3A4 मेटाबॉलिज्म, ये एंजाइम इनिबिटर होता है, इसने इसे को इनिबिट करा दिया, है ना, तो जिससे क्या हो गया, स्टैटिन्स की टॉक्सिटी बढ़ गई, है ना। तो क्या ये बेनिफिशियल है, भाई बिल्कुल भी नहीं है। टॉक्सिटी हो रही है, बेनिफिशियल कहाँ से है। प्रोबेनासिड ने क्या कर दिया, इंक्रीज कराया पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा रहे हैं बाय रिड्यूसिंग इट्स रीनल एक्सक्रीशन, है ना। रिफाम्पिन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को कम करा रहे, क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है, इंड्यूस करा देती है लीवर के एंजाइम्स को, तो ये भी बेनिफिशियल नहीं है। वॉरफिन ब्लीडिंग कराएगा व्हेन टेकन विद एस्पिरिन ड्यू टू सिनर्जिस्टिक, इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। वॉरफिन को अगर एस्पिरिन के साथ में दे दोगे, भाई ये वॉरफिन ओरल एंटीकोगुलेंट है, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएंगे और ब्लीडिंग कोज कराएंगे, ठीक है। ये भी बेनिफिशियल नहीं है, तो बेनिफिशियल कौन सी होगी तुम्हारी, प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन वाली इंटरैक्शन, ओके। ऑप्शन 2 करेक्ट है। व्हाट पैरामीटर डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, भाई तुम्हें ड्रग कितनी बार देनी है इसको कौन बताता है, भाई तुम T½ से बताते हो इस चीज़ को, तुम्हें एक दिन में कितनी बार दवाई देनी है, तो तुम क्या देखते हो उसका T½ कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं ना, तो हाफ लाइफ बताएगा ये, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेम असाइन बाय मैन्युफैक्चरर, भाई मैन्युफैक्चरर जो नेम असाइन करता है वो ट्रेड नेम या ब्रांड नेम, क्या होता है वो, ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम होता है ना। जेनरिक नेम जो होता है, ब्रांड नेम को ही प्रोप्राइटरी नेम कहते हैं, जेनरिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, याद रखना थोड़ा सा। तो ऑप्शन 2 ब्रांड नेम कह दो, ट्रेड नेम कह दो, प्रोप्राइटरी नेम कह दो, एक ही बात है। नेम असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर क्या है, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ओके। कह रहा है विच प्रोग्राम इन इंडिया कलेक्ट एंड एनालाइज रिपोर्ट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की रिपोर्ट को कलेक्ट कर एनालाइज करना, इसके लिए इंडिया का कौन सा प्रोग्राम है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन, आशा प्रोग्राम, या फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है बच्चों, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ओके। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके, थैंक यू वेरी मच।